वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, कुछ काम था इसलिए मिल नहीं पाए। तो दिल से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं, एक रहस्यमयी किला देखने। वहाँ पे प्राचीन मान्यताएं हैं कि वहाँ के जो तालाब है वो कभी नहीं सूखते और बहुत ऊपर होता है वो तालाब। ये हमारे साथ आज जा रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड हैं, वो भी चलेंगे आज हमारे साथ। तो यहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र। यहाँ से हमारे घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है ये नया वाला किला। और वहाँ पे जाएंगे हम लोग। वहाँ पे पहले बर्तन सब निकलते थे, राजाओं महाराजाओं की पुरानी कहानियाँ, कई सारे रोचक तत्व जुड़े हुए हैं। वहाँ पहुँच के हम लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं अपना सफ़र यहीं से। गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह सब कंप्लीट करा ली हम लोगों ने अपनी। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपना मीटर जो है 0 पे कर दिया है। और अपना सफ़र पूरा करने के बाद मीटर दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना सफ़र हम लोग। गाइस अभी तक हम लोग लगभग 20 किलोमीटर की सफ़र पूरा करके आ चुके हैं और पूरा एकदम जंगल वाला रोड पकड़ लिए हम लोग। इस रास्ते की भी ब्लॉगिंग आप लोगों को हम दिखा रहे हैं इसी में। थोड़ा सा आगे हेलमेट लगाया था तो बाल ख़राब हो गया। और ये जंगल वाला रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सामने ही है, कुछ दूरी पे 10 किलोमीटर दूरी पे होगा यहाँ से ये पहाड़, तो वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो गाइस अब यहाँ से जंगल का सफ़र स्टार्ट होता है हम लोगों का। और हम लोग चलते हैं जंगल की रास्तों पे, रास्ते पगडंडियों पे। देखिए आप लोग ये सुहाना सफ़र। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे चंद्रकांता जो राजकुमारी थी उनके किले पर। और आज यहाँ की कहानियाँ आप लोगों को हम सारी बताएंगे। और ये पिछले वाले गेट से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से चढ़ाई कम होती है। ये ऊपर साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे किला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चढ़ाई कम होती है इसलिए हम लोग पिछले वाले खिड़की से चढ़ रहे हैं। तो अब ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर ऊपर पहुँच के हम आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं कि कहाँ पे रानी रहती थी, क्या करती थी। सांस अभी से फूलने लगे, थोड़ी सी ऊपर चढ़ पाए नहीं, उसके पहले ही सांस फूलने लगा हम लोगों का। और सोचिए अगर आगे वाले गेट से आते तो क्या होता। तो ये ऊपर से नीचे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी वहाँ पे चल के हम सब बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ अभी सीढ़ियाँ पूरी हम लोग चढ़ लें, फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। लगभग आधा से थोड़ा सा ऊपर चढ़ चुके हैं। थक गए, सांसें फूलने लगी। हमारे साथ जो आए थे वो बैठ गए और हमारी सांसें फूल रही हैं अभी। तो 5 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लेंगे, फिर आगे निकलेंगे हम लोग। गाइस चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। आप नीचे देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं अभी। और अब ये आखिरी चढ़ाई बची यहाँ से। पीछे आप लोग देख लो, ये इसका गेट है।
पिछली वाली गेट है, बस यही बची है। अब इसको चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे महल के अंदर। और ये पीछे से आप देख सकते हो कितनी नीचे से ऊपर चढ़ के हम लोग आ रहे हैं। अभी ऊपर चल रहे हैं, चल के फिर बता रहे हैं आपको। यहाँ पे चलते हुए जब आएंगे हम, तो ये चलते चलते यहाँ से आप देख सकते हैं आगे की तरफ ये एक सीढ़ी नुमा कुछ चीज़ बनी हुई है। इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के अभी आप लोगों को हम बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री, ये सीढ़ी क्यों बनाई गई थी आखिर में। तो सीढ़ी के ऊपर आइए, चलते हैं हम लोग। चलिए आप भी आ जाइए, चढ़ते हुए आइए। तो ये जो सीढ़ी थी, ये सीढ़ी सैनिकों को चढ़ने के लिए बनाई गई थी। जो पहरे में सैनिक लगे हुए रहते थे, जो पहरा देते थे यहाँ पे, उनके लिए ये बनाई गई थी। आइए ऊपर आइए। यहाँ ऊपर आने के बाद ये एक छेद टाइप से तिरछी बनाई गई है, एकदम तिरछे है ये। नीचे से लोग ऊपर नहीं देख पाएंगे, इसमें ऊपर से नीचे देखने के लिए ये बनाई गई थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, इस साइड भी होगा, आइए इधर भी है एक, इधर भी है, इस साइड भी है। तो ये इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ से निगरानी रखी जा सके नीचे किले पर कि कोई हमला वगैरह तो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, बनाई गई है चबूतरे टाइप से, इसके नीचे असला बारूद वगैरह सब रखते थे सैनिक यहाँ के, और इसके ऊपर से पूरी जगह की निगरानी की जाती थी। तो आइए ऊपर से हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखता है। चलिए हम कैमरा लेकर आप लोगों को दिखाते हैं कि ऊपर से ये कैसा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही रोमांचक कर देने वाला दृश्य है। यहाँ से ये किले की दीवारें हैं पूरी, और ये सारी जो भी हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों को। जो अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि वैसे छेदनुमा चीज़ें बनाई गई हैं जो तिरछी हैं पूरी, आप देख सकते हैं। ऐसे सीधी नहीं है ये तिरछी हैं, जिससे कि सैनिक यहाँ से घात लगाकर देख सकें कि कौन ऊपर आ रहा है। फिर अब यहाँ से चलते हुए जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, तो आइए नीचे की तरफ चलते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, नीचे भी 2 रूम बने हुए हैं जो सैनिकों के लिए ही था रूम। आइए अभी ये रूम है, आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये आइए, ये जो रूम है ये आप देख सकते हैं पूरा कमरे नुमा रूम बनी हुई है। इसकी बहुत ही छोटी ये रखी गई है दरवाज़ा। आइए अंदर आइए। तो इसके अंदर जब हम लोग घुसेंगे इस रूम के अंदर, ये बहुत ही छोटा सा एक गेट है। इसके अंदर एक ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में खिड़की सी खुली हुई है। ये उजाले के लिए थी, जिससे पता चल सके कि दिन है कि रात है। तो ये बेसिकली वो जो सैनिक हुआ करते थे यहाँ पे बैठने के लिए, उन लोगों का प्रबंध हुआ करता था, चेंज हुआ करती थी। जब ड्यूटी चेंज होती थी उन लोगों की, तो दूसरे सैनिक यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी चेंज करते थे और बैठते थे। और इसमें भी असला वगैरह स्टोर किया जाता था। तो ठीक ऐसा ही एक रूम और बगल में है। तो ये बगल वाली रूम भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये ठीक वैसा ही एकदम सेम रूम यहाँ पे भी बना है। ये सारे अब तो खंडर में धीरे धीरे तब्दील हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई। आइए, तो ये जो रूम है इसमें भी, इसके अंदर भी वैसा ही एक खिड़की टाइप बना हुआ है। यहाँ पे भी लोग आते थे, सैनिक वगैरह अपनी ड्यूटी चेंज करते थे। तो ये अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गई है। इसके मतलब पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है इसको। अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं हम लोग, जहाँ पे रानी चंद्रकांता का महल हुआ करता था और उनका तालाब हुआ करता था। उसके बारे में भी कुछ रोचक चीजें बताते हैं, चलिए। और उसी रूम के ठीक बगल में वो तो गेट के उस तरफ हम आप लोगों को दिखा रहे थे, इस तरफ भी है वैसे ही चढ़ने के लिए सीढ़ी नुमा बनाई गई है। इसके ऊपर भी सेम वही पैटर्न का वो लॉक लगाया गया है और वही सेम पैटर्न की वो सुराग बनाई गई है कि जिससे लोग नीचे की तरफ घात लगा के देख सकें। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे नहीं है, किले की पूरी जो जितनी भी दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरी दीवारें, ये मेरे पीछे एक दीवार और है, धीरे धीरे ये तो टूट रही हैं। ये पीछे की जो दीवार देख रहे हैं, इसमें भी वैसा ही सुराग बनाया गया है, जो सीधा नहीं, सीधा न होके बल्कि ये तिरछी है, देख लीजिए आप। तो अब धीरे धीरे ये तो खंडर में तब्दील हो रहा है। तो यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी ऐसी, आप लोग आगे चलिए अभी दिखा रहे हैं। ये तो इसका स्टार्टिंग का था कि इसके मतलब सैनिक लोग कैसे यहाँ पे पहरा देते थे, क्या करते थे। यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर एक और रोमांचक कहानी ये है कि यहाँ पे 7 तालाब खुदवाया था राजा ने अपने समय पे। ये कितनी ऊंचाई पे है आप लोगों ने तो देखा होगा, अभी हम पीछे का व्यू जब दिखाए थे तो 7 तालाब था। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस तालाब का पानी कभी सूखता ही नहीं है। और भी एक रोचक चीज़ें हैं,
तालाब के बारे में। चलिए तालाब के पास पहुँच के बता रहे हैं। हम लोग तालाब के पास आ चुके हैं। ये पीछे मेरे दिख रही होगी कैमरे में, ये तालाब है। ये पहला तालाब है यहाँ का, और इतना ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी नहीं सूखता। तो यहाँ पे राजा ने 7 तालाब खुदवाए थे। तो एक तालाब यहाँ का रहस्यमयी था। वो ऐसा था कि मतलब पहले जब लोग यहाँ पे घूमने आया करते थे, गरीब लोग, तो उस तालाब से पहले बर्तन निकले करते थे। ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है, हकीकत इसकी पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे जो तालाब था उससे बर्तन निकला करते थे, और उसी बर्तन से लोग पहले खाना बनाया करते थे, खाया करते थे, फिर वो बर्तन धुल के तालाब में छोड़ दिया करते थे। लेकिन बर्तन निकलने बंद हो गए, वो इसलिए कि लोग बर्तन चुरा कर अपने घर ले जाने लगे, तो तब से बर्तन यहाँ पे निकलना बंद हो गया। तो ये तालाब है जो राजकुमारियों के नहाने के लिए बनाई गई थी। तो आज का जो ये किला है, हम लोग चंद्रकांता किला पे आए हैं। ये विजयगढ़ किला है, यहाँ पे घूमने आए हैं, तो यहाँ की ब्लॉगिंग करते हैं आज हम लोग। तो ये पहला तालाब देखा आपने, अब चलिए हम आप लोगों को दूसरा तालाब दिखाते हैं। ये एक पीछे ये हवा महल टाइप की बनाई गई है। ये इसकी दीवारें अभी तक खड़ी हैं, और बाकी सब छत वत तो गिर चुका है, तो ये खड़ी हैं। ये मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे जो तालाब था, यहाँ पे लोग नहाने आया करते थे या फिर हवा वगैरह लेने आया करते थे यहाँ पे, क्योंकि ऊंची ऊंची ये हैं, तो हवा महल टाइप का बोल सकते हैं इसको। लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा हुआ है। तो बहुत सारी यहाँ पे पिलरें जो हैं खड़ी हुई हैं। अभी अगले तालाब की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, चलिए वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अगला तालाब ठीक सामने ही है यहाँ से, उसकी तरफ भी देखते हैं। पहले तालाब का तो पानी सूखा नहीं था, आप लोगों ने देखा था। अभी दूसरे तालाब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये किले की दूसरी तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। कितनी ऊंचाई पर है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हो सकता है समझे कि झूठ बोल रहा है, ये दूसरी तालाब दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तालाब नहीं है। ये ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर ही है मौजूद ये पहाड़ी, और इसी के ऊपर बनी हुई है ये सारी तालाबें। और इधर भी आप देख सकते हैं ये दीवार हैं, और इन दीवारों में भी उसी टाइप के सुराग बनाए गए हैं। ये बगल बगल से आप देख सकते हैं यहाँ से, और ऊपर से भी ये निगरानी के लिए रखा गया है सारी चीज़ें। तो इस किले के चारों तरफ ऐसी ही दीवारें हैं, पहले पहरे के लिए बनाई गई थी। अब तो धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील हो रहा है। पहले जब यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे, तो ये तालाब हुआ मतलब ये किला बनाई गई थी, दीवार जो थी ये इसीलिए बनाई गई थी कि इसकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। तो यहाँ से भी अगले तालाब की ओर चलते हैं हम लोग, दूसरे थोड़ी दूर पे है। बहुत बड़े जगह को लेकर ये एरिया को कवर करता है ये किला। तो ये पीछे साइड आप देख सकते हैं, पूरी किले की चारों तरफ अच्छे से दीवार बनाई गई थी, जिससे राजाओं की सुरक्षा हो सके। तो अगले तरफ चलते हैं। ये सामने महल दिख रहा है महाराज का, तो महल की तरफ पहले चलते हैं, फिर बताते हैं महल के बारे में भी। तो गाइस इस तरफ थोड़ा सा आने पे यहाँ पे भी बहुत सारी ये पिलरें दिखाई दे रही हैं। ये भी उस समय में कोई भवन हुआ करती थी। अच्छी खासी पिलर दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये पूरी पिलर दिखाई दे रही है। ये भी राजा के समय पे ही हुआ करती थी, अच्छी खासी जगह हुआ करती थी। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे राजा बैठने के लिए आया करते थे, या फिर टाइम पास करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे पूरा ढांचा ही बचा हुआ है सिर्फ पिलरों का। ऊपर तो छत बचे नहीं है, सारे छत खत्म हो गए हैं, सिर्फ पिलरों का ढांचा बचा हुआ है। और यहाँ पे गाइस अब इस समय समय पे यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर भी है, तो भोलेनाथ के मंदिर के वहाँ भी जाएंगे हम लोग। ठीक इसके बगल में एक कमरा बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये कमरा किस उपयोग में आता था, चल के पता चलेगा। ये ठीक वो आप पीछे साइड पिलर देख रहे हैं, वहाँ पे जो पिलर दिख रही है उसके ठीक बगल में ये एक कमरा बनाया गया है, पूरा दीवार उवाल के साथ है। तो इसका गेट तो है नहीं, ये यहाँ पे टूटी हुई है, शायद यहीं एंट्री हुआ करती थी यहाँ की। इसके अंदर ये रूम नुमा बनाया गया है ये पूरा। इसकी गेट पीछे तरफ है, और इसमें मेरे हिसाब से रहने के लिए लोगों के बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये सामान रखने के लिए झरोखे टाइप से बनाए गए हैं। इस तरफ भी एक ये सामान वामान रखने के लिए झरोखा है। मेरे हिसाब से ये मंदिर होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ लिखा है, तो ये मंदिर था उस समय में। तो यहाँ पे लोग रहते थे, पूजन वगैरह करते थे शायद। और इसके ठीक इस तरफ से ये
एक घर टाइप से दिख रहा है। पीछे से हम लोग घुसे थे साथ, ये सामने से देखने पे एक घर टाइप से दिख रहा है। इसकी ये गेट यहीं पे है, यहाँ से हम लोग घुसेंगे। घुसने के बाद अंदर लोग रहने के लिए यहाँ पे बनाए थे। तो ये मेरे हिसाब से उस समय में लोगों के रहने के लिए ये जगह हुआ करती थी। जो राजा के खास लोग हुआ करते थे या फिर गेस्ट लोगों के लिए ये रूम बनाई गई थी। तो अभी चलते हैं शिव जी के मंदिर के पास। ये पीछे साइड शिव जी का मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे चलते हैं। ये हिंदू बहुत ही मान्यता है यहाँ पे हम लोगों की, हिंदू धर्म की, क्योंकि यहाँ से ही जल उठाकर जो है शिव द्वार के लिए लेके जाया करते थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मंदिर के पास अगर कोई पुजारी वगैरह कुछ मिलते हैं तो उनसे इस किले की पूरी जानकारी और कहानी सुनने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं मंदिर के पास। पीछे मंदिर दिख रही है आप लोगों को, और इसी के ठीक बगल में एक तालाब है जो राम सरोवर तालाब है। ये सीधे वाले कैमरे से ही आएगा, इसकी मैं एक फ़ोटो लेके डाल दूंगा आप लोगों को। ये पीछे राम सरोवर तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब से जुड़ी हुई वो कहानी या फिर वो मान्यता है कि यहीं से बर्तन निकला करते थे पहले लोगों को खाने के लिए, और इसी में फिर बर्तन चले जाया करते थे। तो पहले सोने चांदी के जो है बर्तन यहाँ से निकला करते थे, यही वो तालाब है यहाँ से पहले बर्तन वगैरह निकला करते थे। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही वो तालाब है। इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी इसकी पानी इसका जो है कभी नहीं सूखता, और इसकी गहराई सुनी सुनाई बात तो है मेरे लिए भी कि इसकी गहराई आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया, कोई भी पता नहीं लगा पाया। लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गहरा है और इसका पानी कभी नहीं सूखता। और इससे पहले बर्तन निकला करते थे, पहले जब लोग खाना वाना बनाने आया करते थे। और हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहीं से लोग जल उठाकर कांवड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं शिव द्वार के लिए। तो शिव द्वार की भी ब्लॉग बनाएंगे हम एक दिन, आप लोगों को दिखाएंगे। यहीं से पैदल चल के शिव द्वार जाते हैं, जो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से जल उठाकर यहीं भोलेनाथ का मंदिर है, यहीं पे पूजा वगैरह पूजा अर्चना करके यहाँ से निकलते हैं लोग। तो यहाँ पे आए हैं राम सरोवर तालाब के पास, हम भी हाथ पैर धोकर शिव जी के मंदिर में मत्था टेकते हैं और वहाँ भी बताते हैं आप लोगों को। तो गाइस हम लोग हाथ पैर धोकर, ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे चले आए हैं मत्था टेकने के लिए। पीछे घंटी वगैरह भी लगी हुई है, तो हम घंटी भी बजा देते हैं। और ये शिव जी का मंदिर है पीछे, इसमें तो यहीं पे से कांवड़िया लोग जो हैं जल उठाकर कांवड़ यात्रा अपना प्रारंभ करते हैं और शिव द्वार के लिए निकलते हैं। तो ये जो तालाब था, इसका मान्यता बहुत ही अजीब था लोगों का। पुराने लोग जो होते थे वो उन लोग बताते थे कि यहाँ से बर्तन वगैरह सब निकला करते थे। और पीछे एक शिव जी की बड़ी सी मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पे पुजारी जी का कुटिया है, लेकिन पुजारी जी हैं नहीं शायद, अगर वो होते तो उनसे भी बात हो जाती थोड़ी सी, तो वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी से जानकारी दे पाते। शिव जी का ये एक और यहाँ पे भव्य प्रतिमा बनाई गई है, पीछे आप लोग देख सकते हैं ये। और यहाँ से फिर आगे जब हम लोग चलेंगे तो उस साइड आपको दिख रहा होगा खंडहर नुमा, वहाँ पे वो है मेन महल राजा का, जहाँ पे राजा रहा करते थे। तो अभी चलिए महल के अंदर हम लोग चलते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग महल के पास। ये राजा की महल है, राजा यहीं पे रहा करते थे। ये राजा का महल है, इसकी बनावट वगैरह सुंदरता वगैरह देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये राजा का ही महल है। तो ये यहाँ पे महाराज रहा करते थे और राजकुमारी चंद्रकांता भी यहीं पे रहा करती थी। ये इसका मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है, और इसकी कलाकृति आप देख सकते हैं। ये सारे जो हैं ये सब पत्थर के ऊपर ही उकेरे गए हैं, ये अलग से नहीं लगाया गया है। ये जो कला है ये सारी चीज़ें पत्थर के ऊपर ही उकेरी गई हैं। तो ये राजा का महल है और ये अंदर राजा के रूम वगैरह हैं। ये छोटे छोटे सैनिकों के रुकने के लिए ये रूम हुआ करता था, इसके ऊपर से सैनिक पहरा दिया करते थे। राजा के महल की पहरेदारी हुआ करती थी। और ये आंगन है
राजा का। और ये जो जितने भी कलाकार आप कलाकारी देख रहे हैं, ये सब पत्थर के ऊपर उकेरे गए हुए कला हैं। ये अलग से बनाई नहीं गई है, इनको पत्थर काट कर ही ये बनाई गई है। तो ये चंद्रकांता का महल है। अभी पीछे लिखी हुई भी है, इसके ऊपर ये गेट पे लिखा हुआ है चंद्रकांता महल। यहाँ से ये सारा देख सकते हैं आप, ये चंद्रकांता का महल है। इसी के अंदर सब रहा करते थे, लेकिन अब इसके पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि पूरा ये खंडहर में अब तब्दील हो चुका है। आगे चलिए हम आपको और एक रूम दिखाते हैं। ये पूरा अच्छे तरीके से सजाया हुआ पूरा भव्य तरीके से है। ये एक और रूम है, इसके अंदर भी रहा करते थे लोग पहले। ये पूरा महल चंद्रकांता का। तो यहाँ का जो महल है, इसकी एक और कहानी है, वो भी आप लोगों को महल दिखाते दिखाते हम सुना रहे हैं। कि जो यहाँ की रानी थी, मतलब राजकुमारी थी चंद्रकांता, उनका प्रेम था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है नौगढ़ महल, वहाँ के राजकुमार के साथ। तो इन लोगों का प्रेम था, तो इनका संबंध भी अच्छा था उन लोगों के साथ। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक के लिए जाने आने के लिए सुरंग बनाई गई। तो यहाँ से लेकर नौगढ़ किले तक एक सुरंग है, ऐसी सुनी बात आई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि वो सुरंग कहाँ पे है। पीछे ये पूरा महल आप देख सकते हैं खंडहर में तब्दील हो चुकी है। पूरी की पूरी महल जो है अब खंडहर बन चुकी है। इस साइड से घूमकर जब हम लोग दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है, सेपरेट कमरा बना हुआ है। ये अब तो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, डर भी लग रहा है मुझे गाइस जाने में। तो ये एक और कमरा है यहाँ पे पीछे, आप देखो ये महाराज का सेपरेट कमरा हुआ करता था। और इसमें किसी भी प्रकार के लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये सारी जो डिज़ाइनें आप देख रहे हैं, ये सब पत्थर के ऊपर ही उकेर कर निकाला गया। किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया इससे, ये सारे पत्थर के ही बने हुए हैं। तो इसके अंदर पीछे एक रूम है, लेकिन वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, तो वहाँ जाने में मुझे डर लग रहा है। तो गाइस फिर कभी वो दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो चलिए, अभी ये तो हो गया महाराज का और चंद्रकांता महल। अभी बगल में एक और महल है, आई थिंक यहाँ पे महारानी रहा करती थी, ये महारानी का महल होगा। और महाराज का महल अभी बगल में एक और है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। एक और महल है, यहाँ पे 2 महल बनाई गई है। दोनों की हालत इस समय ख़राब ही हो चुकी है, देखने लायक नहीं है दोनों की हालत। इसके ये इस तरफ आप देख सकते हैं पूरी की पूरी दीवार गिर चुकी है, सारे दीवार जो हैं वो गिर चुके हैं। तो ये पूरा दीवार गिर चुका है इसका। आइए अभी दूसरी तरफ हम ले चलते हैं, दूसरे पार्ट में इस महल के। ये पीछे की तरफ से हम लोग दूसरे गेट पे आ गए हैं। ये महल का, उसी महल का दूसरा गेट है। वो दीवार बीच में जुड़ी हुई थी, तो यहाँ से फिर हम लोग एंटर करते हैं अंदर। तो इस महल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये भी उसी टाइप की महल है, ये भी पूरा खंडहर बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा अभी खंडहर में ही तब्दील हो चुका है, ये पूरा इलाका पूरा गिर चुका है। तो ये पूरा का पूरा महल खंडहर बन चुका है। 2 फ्लोर का ये महल हुआ करता था महाराज का। अभी ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग चढ़े हुए हैं। इसके ठीक नीचे एक कमरा नुमा बना हुआ है यहाँ पे, और ऊपर भी कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं सर, ऊपर भी कमरे हैं इधर। तो अभी जो महल हम दिखा रहे थे, इस दीवार के उस तरफ एक महल था, और ठीक उसके इस तरफ भी एक और महल है। ये पीछे 2 फ्लोर का ये महल है। तो ये भी उसी समय बनाई गई थी पूरा, और ये मेरे हिसाब से रानी का महल हुआ करता था, ये पूरा का पूरा। और महाराज का जो महल है वो अभी और आगे है। तो अभी उस महल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस कि वो महल कैसा है और वहाँ की क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। गाइस बताइएगा आप लोग की वीडियो कैसी बन रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी ब्लॉग हमारी, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा हमें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके, जिससे हम आपके सपोर्ट को पाकर हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम भी आगे
इससे भी अच्छे से अच्छा ब्लॉग आप लोगों को दे सकें। तो इस तरफ एक और कुआं है, एक और तालाब है। आइए उस तालाब के बारे में भी दिखाते हैं आप लोगों को। एक और तालाब है गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये पीछे। और यहाँ पे दोनों धर्म के लोग आते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के ही आते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी यहाँ पे मज़ार वगैरह बनी हुई है। तो इनकी भी एक अच्छी कहानी है। गाइस हम लोग आ चुके हैं महाराज के महल के पास। ये है महाराज का महल और इनका प्रवेश द्वार। चलिए हम महल के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। इनके गेट के बाहर ये स्तंभ बने हुए हैं, ये भी पत्थर के ही हैं। दोनों तरफ ये स्तंभ हैं और ये गेट है इनका। यहाँ से अंदर आने के बाद ये राजा का महल है। इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये महारानी के महल से थोड़ा बड़ा है और इसकी भी दशा वही हो चुकी है जो महारानी के महल की दशा हुआ करती थी। तो ये जो पेड़ हैं शायद उन्हीं के समय के होंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने पेड़ हैं। और ये महल भी कुछ उसी तरीके का हो चुका है। अभी ये बगल बगल में रूम नुमा चीज़ें बनाई गई हैं, रूम रहने के लिए कमरे हैं जिसमें रहा करते थे महाराज, और उनके सैनिक वैनिक सब पहरा दिया करते थे। और ये इस तरफ आप रूम नुमा जगह देख सकते हैं। यहाँ से घुसने के बाद ये अंदर पूरा इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पे आने के बाद फिर एक गेट है। इसके अंदर आने के बाद आप छोटे छोटे कमरे देख सकते हैं। आप इस तरीके से हैं कुछ छोटे छोटे कमरे। तो ये पूरी एक गैलरी टाइप से है। यहाँ से वहाँ तक लेकर ये गैलरी है। यहाँ से फिर घुसने के बाद आगे फिर रूम है। तो ऐसी गैलरियाँ पूरे चारों तरफ बनाई गई थी। ये इस तरफ भी है, चारों तरफ ये गैलरी है। और वो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि वो ऊपर जो है यहाँ पे 2 फ्लोर का ये बनाया गया है। यहाँ पे इनके सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे ताकि ये राजा के ऊपर कोई हमला ना हो सके, कोई खतरा ना हो सके इनको। तो गाइस ये महाराज का महल है और इनका एंट्री दिखाया आपने, हमने दिखाया प्रवेश द्वार कैसा था। तो ये भी अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो बताइएगा आप लोग इनका ये महल कैसा लगा गाइस। अंदर भी ऐसे ऐसे कमरे, गैलरी सारे तरफ हैं। गैलरी से आने के बाद ये एकदम छोटा सा गेट आप देख सकते हैं, एकदम ही छोटा सा गेट बनाई गई है। उसके बाद ये रूम है ताकि कोई अगर हमला करके अंदर आ भी जाए तो वो जल्दी से अंदर ना घुस सके, राजा को बचाव करने का समय मिल सके। इसलिए ये बनाई गई है इस तरीके से कुछ। तो ये पहले का सारा किला था, पहले का पूरा सिस्टम था यहाँ का महाराजाओं का रहने का। और इसकी डिज़ाइनिंग सबसे अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइनें बनाई गई हैं वो सारी पत्थर को काट कर ही बनाई गई हैं। तो ये सबसे अच्छा लगा कि उस समय में इतनी अच्छी टेक्निक, सोचने वाली बात है। तो भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये महल। तो अभी आगे ये पीछे तरफ आप देख सकते हैं, ये महाराज का किला था और वहाँ पे रानी का वो था। और ये महाराज के जो सैनिक वगैरह रहते थे वो इस तरफ पीछे एक खंडर टाइप का है, देख सकते हैं। ये इसमें रहा करते थे। ये चलिए वहाँ पे ले चलते हैं आप लोगों को कि ये भी गिर चुका है, यहाँ पे भी रहा करते थे। और इसी के ठीक साइड में इसका मेन गेट है। हम लोग तो उधर से आए हैं चलने की वजह से, मतलब कि चल नहीं पाएंगे उतना। इधर से इनका मेन गेट हुआ करता था, जहाँ से ये लोग चढ़ते थे वो उनका मेन गेट हुआ करता था, एंट्री। वहीं से महाराज चढ़ा करते थे, उनके सारे सैनिक घोड़े हाथी सब लेके वहाँ से चढ़ा करते थे। और यहाँ का ये किला आपको कैसा लगा बताइएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा आप लोग। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा ऐसी अच्छी वीडियो लाने का। तो गाइज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम और भी अच्छा ब्लॉग बना सकें।
चलिए गाइस, तो गाइस चलते चलते अपने सफ़र में हम लोग आगे आए हैं। ये महाराज का जो था मुख्य द्वार था, ये नीचे से ये सीढ़ी आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, नीचे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, पूरे सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। ये महाराज का जो है मुख्य द्वार हुआ करता था। यहीं से जो है सब आवाजाही हुआ करती थी। ये पूरा किले का ये ऊंचाई आप देख सकते हैं, यहीं से आवाजाही हुआ करती थी। यहाँ पे सैनिक वगैरह सब तैनात रहते थे और यहीं पे लोगों की सुरक्षा की जितनी भी चेकिंग हुआ करती थी वो सारी यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती थी, ताकि महाराज को किसी प्रकार की किसी भी दुश्मनों से कोई हानि ना हो सके। तो ये आते ही ये मुख्य द्वार से जब आप प्रवेश करेंगे अंदर, तो ये एक छोटा सा ये कमरा इस तरफ और एक छोटा सा ये कमरा इस तरफ भी बनाई गई है। इन दोनों कमरों में सैनिक मौजूद हुआ करते थे। और इसके आगे ठीक चलेंगे जब आप, तो ये मुख्य द्वार पर पार करने के बाद एक और गेट आएगा। इसके ऊपर ये लकड़ी की कुछ बनाई गई है। वो जो ऊपर देख रहे हैं वो पत्थर की नहीं है, वो उस समय में लकड़ी की बनाई गई थी। तो यहाँ से जब सैनिक चेक करके आगे भेजा करते थे, तो राजा के द्वार में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग, जब लोग आगे बढ़ते थे तो बढ़ते हुए यहाँ पे शायद उस समय राजा के पंच वगैरह जो लोग थे वो यहाँ पे बैठा करते थे। उनकी दरबार लगती थी यहाँ पे, शायद इसमें राजा के पंच लोग बैठा करते थे। और इस तरफ भी उसी टाइप के बनाए गए हैं सारे। आइए हम अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को। तो ये एक कमरा और है यहाँ पे छोटा सा, और इसी तरीके का एक और कमरा बनाया गया है इस साइड। अगर आप आएंगे तो ये एक और कमरा है, और यहीं से महाराज के ऊपर जो सैनिक जाते थे, यहीं से एक सीढ़ी है। इसी सीढ़ी को पकड़ के जो है महाराज के सैनिक ऊपर जाया करते थे और ऊपर से ही इस किले की पूरी निगरानी किया करते थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरी निगरानी हुआ करती थी कि गेट के वहाँ से नीचे से कौन आ रहा है, किस तरीके का आदमी है। पूरी निगरानी सैनिक यहाँ से किया करते थे। और ये सीढ़ी उसी समय की बनाई गई है। तो ये पीछे सीढ़ी देख सकते हैं, और यहीं से जाया करते थे लोग। पहले समय में बहुत छोटे छोटे जो हैं कि दरवाजे बनाए जाते थे ताकि लोग आसानी से ना घुस सकें और जल्दी ना जा सके। तो ठीक इसी तरह की सीढ़ी मेरे हिसाब से इस साइड भी होनी चाहिए। ऊपर छत है, छत के ऊपर निगरानी हुआ करती थी। तो इस तरफ भी हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या इस तरफ भी वैसी सीढ़ी है। तो इस कमरे में तो वैसी कोई सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही है। तो सीढ़ी पर जाने के लिए एक ही साइड बनाई गई थी, उसी साइड से लोग जो है सीढ़ी पे चढ़ा करते थे और वहीं से निगरानी रखा करते थे। यहाँ पे एक और कमरा है, आप देख सकते हैं। और सारे कमरे में जो सैनिकों के रहने के लिए और राजा की सुरक्षा की पूरी प्रबंध की गई है। और यहाँ से आने के बाद चेकिंग होने के बाद जब लोग आगे बढ़ते थे, तो इस गेट से आने के बाद अंदर किले में प्रवेश कर पाते थे लोग। तो यहाँ से प्रवेश करने के बाद पहला जो महल पड़ता था वो राजा का महल पड़ता था। ठीक इसके सामने ही है, उस साइड आप देख सकते हैं पेड़ के पीछे है, तो राजा का महल पड़ता था। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ से जो है कि पड़ता था आपके वो रानी चंद्रकांता का महल। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि इस ब्लॉग में अगर शायद मेरे हिसाब से अगर अच्छी जानकारी दे पाई हो हमने, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मुझे जितना पता था इसके बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी आप लोगों को। तो यहाँ से सुरंग हुआ करती थी नौगढ़ किला के लिए। तो नौगढ़ किले पर भी चल के हम बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ का किला कैसा है और क्या है। तो यहाँ से जो सुरंग हुआ करती थी वो सिर्फ नौगढ़ किले के लिए ही नहीं जाती थी। यहाँ से अगोरी किला, चुनार किला और 3-4 जगह जो है सुरंग जाया करती थी यहाँ से। तो यहाँ से चल के सीधे ये पीछे आप देख सकते हैं इस साइड राजा का महल दिख रहा है, उधर पीछे वो है राजा का महल और आगे है रानी चंद्रकांता का महल। तो यहीं से लोग जाया करते थे, जो भी होता था। वो प्रवेश द्वार था, सिक्योरिटी चेकिंग वहाँ से होती है। और पीछे जहाँ से हम लोग अभी आए थे, शुरुआत हम लोग किए थे वीडियो की, वो खिड़की था, पिछला द्वार था, वो इमरजेंसी आपातकालीन द्वार बोल सकते हैं उस समय का। तो वो पिछला द्वार था जो कि कम चढ़ाई वाला द्वार था, उसमें कम चढ़ना पड़ता है और पतली थी, वहाँ पे उतनी चेकिंग की व्यवस्था नहीं थी। वो इमरजेंसी गेट था तो वहाँ पे कम था ये सब चेकिंग वाला सुविधा। तो बताइएगा आप लोग
ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। गाइस पूरा थक गए हम ये ब्लॉग शूट करते करते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा ये ब्लॉग तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बाय, प्रणाम सभी लोगों को, नमस्कार। किला आप लोगों ने गाइस देखा है, यहाँ पे आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है सोनभद्र, और यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। यहाँ का सबसे नियरेस्ट मार्केट रामगढ़ होता है। तो ये अपने सोनभद्र स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। एक दिन में पूरा किला जो है घूमकर आप लोग जा सकते हैं। तो अच्छा लगे तो आप लोग यहाँ पे विज़िट भी कीजिए और देखिए, इस किले को घूमिए आप लोग और बताइएगा कैसा लगा ये किला। फिर जैसा हमने आप लोगों को वीडियो में दिखाया वैसा ही है कि कुछ अलग है। यहाँ पे आके आप लोग विज़िट कर लीजिए, कभी देख लीजिए।